जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 के प्रश्न की हम आपको जानकारी दे रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है। इसकी तैयारी के लिए हम आपके सामने एक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने आपको 2-4 वीडियो हमने सेंड किए हैं और उसकी प्लेलिस्ट आप उसमें जाके और देख सकते हैं। तो 2005 में एक बहुत बेहतरीन प्रश्न आया है कि एक आदमी 1 घंटे में 15 रुपये कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 5 दिनों में कितनी कमाई की। हम इस प्रश्न को इसलिए भी शामिल कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में गणित का जादू कक्षा 5वीं में जो पहला पार्ट दिया है मछली उछली, और उसमें जो दिया गया है उसमें एक एक नियम के प्रश्नों की जानकारी दी है। इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो उससे हम कैसे हल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने एक प्लेलिस्ट अभी बीच में डाली थी, उसमें एक एक नियम की हमने संपूर्ण जानकारी दी है। चलिए आज हम फिर से एक एक नियम की आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक एक नियम के यदि प्रश्न आए तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है एक आदमी 1 घंटे में 15 रुपए कमाता है। प्रश्न में प्रश्नकर्ता हमेशा हमको एक उत्तर की जानकारी देता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के हमको एक उत्तर की उन्होंने जानकारी दिया है। एक आदमी 1 घंटे में कितने रुपए कमाता है, तो यहाँ पे लिखा है कि 15 रुपए कमाता है। ये उसने हमको बता दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है तो वह कितने रुपए कमाएगा। मगर उसने 8 घंटे काम करता है और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा 5 दिनों में कितनी कमाई की। ठीक है, तो इसमें हमको पहले 8 घंटे का उत्तर निकालना है, उसके बाद दूसरा उत्तर निकालना है। तो जो पहली लाइन जो दिया होता है उसी की हम यहाँ पे जबकि जमाते हैं। तो यहाँ पे हमने चूंकि का निशान लगाया, चूंकि 1 घंटे में बराबर 15 रुपए। हमने जबकि जमाया 1 घंटे में बराबर 15 रुपए। एक जानकारी में और बता दूं, अगर हमने जबकि सही जमाया है और यहाँ पे हमने जो भी लिखा है, हमने चाहे आम अमरूद जो भी लिखा, उत्तर हमारा उसी में है। जैसे यहाँ रुपए है तो हमारा आंसर भी रुपए में ही आएगा। पहली बात हो गई, पहली जबकि हो गई हमारी। और वह प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। मतलब प्रतिदिन यानी 1 दिन में वो 8 घंटा काम करता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसलिए 8 घंटे में पर। ठीक है, अब यहां पे एक बात आती है, बच्चे लोग क्या गलती करते कि हम इसमें करें क्या। हम यहाँ 3 संख्या लिखी हुई है, 1 लिखा है, 15 लिखा और 8 लिखा है। यहाँ हमको करना क्या है, किस प्रकार से हम इसको हल करें, यहाँ हम कैसे लिखें। तो हम इसका एक सूत्र आपको बता देते हैं कि अगर हमने यहाँ तक के जबकि बहुत सही जमाया है तो ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक है, और जब हमको इसको हल करना होता है तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है। मैं सूत्र को यहां लिख देता हूं, 2 गुणित 3 और बटे 1। दूसरी संख्या गुणित तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 15 है। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 8 है। और पहली संख्या कितनी है हमारी? 1 है। और जब हमने गुणा किया तो 15 अट्ठे 120 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया 120 रुपए। मगर हमको क्या पूछ रहा है वो? 5 दिनों में। अब यहाँ जो 1 घंटा है यहाँ लिखा है ना, वह प्रतिदिन। प्रतिदिन तो कहने का मतलब कि प्रतिदिन, 1 दिन में। यहाँ पे अगर बात आएगी कि 1 दिन में 120 रुपए कमाता है, इसलिए हमको कितने दिन का निकालना है? 5 दिनों में बराबर। यहां घंटे की जगह हमने क्या कर दी? दिन कर दिए। और यही नियम फिर से अपना लेंगे। ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है?
120। तीसरी संख्या कितनी है हमारी? 5 है। और पहली संख्या क्या है हमारी? 1 है। तो कितना आ गया? 12 पंचे 60, 600 रुपए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा हमारा कितना होगा? 600 रुपए होगा। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न हमारे आसानी से हल हो जाते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको ये प्रश्न बताया। इसके साथ हम एक प्रश्न और शामिल कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर एक ही बार में आपको सब जानकारी मिल जाए। तो हम दूसरे प्रश्न की आपको जानकारी देते हैं। तो ये लीजिए दूसरा प्रश्न, जो 2005 में शामिल किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। और ये जो प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर हो। और ये प्रश्न आया हमारा कब? 2005 में है। इसका उत्तर है 48 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर, 1152 वर्ग मीटर और चौथा 144 मीटर। इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। परिमाप का मतलब होता है पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा का जो योग आएगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा। मतलब कि चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी यहां से लेकर यहां तक के, वो कितनी है? 48 मीटर है। और हमको क्या बोल रहा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहने का मतलब कि ये जो अंदर का जो भाग है इसको हमको ज्ञात करना है। ये बात हमको इस प्रश्न में बोल रहा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है। ये पहली भुजा है, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी। पहली, दूसरी, चौथी। और वर्ग लिखा है तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। ठीक है, जब 4 भुजा की लंबाई अगर एक समान होगी तो हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो हमारा एक भुजा की लंबाई निकल जाएगा। यदि हमको सूत्र के अनुसार करना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको? वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बटे 4 या परिमाप भागे 4, ऐसा हम कर सकते हैं। हमारा परिमाप कितना है? 48 है। इसमें हम 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर हमारा क्या आया? 12 मीटर हमारे जो आया है एक भुजा की लंबाई आया है। ठीक है, कितनी आई है? एक भुजा की लंबाई हमारी 12 मीटर है। और अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो इसमें भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग से हम इसको निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। हमारी भुजा कितनी है? 12, और इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा? 144 वर्ग मीटर। 144 वर्ग मीटर। अब हम इसमें आंसर देखेंगे 48 में 144 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये नंबर 2 में लिखा 144 वर्ग मीटर। और साथियों 144 यहाँ पे और भी लिखा है। तो हम ये बात बच्चों को अवश्य बता दें, अगर किसी भी वर्ग या आयत का यदि परिमाप लिखा है तो परिमाप में कभी वर्ग नहीं लिखा जाता। और यदि क्षेत्रफल निकाला गया हो, किसी भी वर्ग या आयत का अगर क्षेत्रफल अगर ज्ञात किया गया हो तो उसको ज्ञात करने के बाद उसमें वर्ग को लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि 144 वर्ग मीटर, ये 144 मीटर नहीं होगा। ये इस प्रकार का प्रश्न उसमें है नहीं है, मगर मैंने अपने साइड से यहाँ पे लिखा हूँ 144 मीटर। अगर इस प्रकार लिखा हो तो बच्चे वहाँ भ्रमित होते हैं। तो ये बात हम अवश्य बच्चों को बताएं। तो साथियों, इस समय हम 2005 के जितने भी प्रश्न आए हैं हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय
2025 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये सरल प्रश्नों की हम जानकारी दे रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि हम यहाँ जो भी प्रश्न ले रहे हैं सरल प्रश्न ले रहे हैं, हम कठिन प्रश्नों को यहाँ भी शामिल नहीं कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कक्षा 5वीं के जो छात्र हैं आज के टाइम पे वो कक्षा 5वीं में है, और कक्षा 5वीं में अगर हम देखें नवंबर तक के, तो नवंबर तक के हमारा पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट नहीं होता, ना ही उसका कोर्स हमारा पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारी वार्षिक परीक्षा जब होती तब हमारा कोर्स पूरा होता है। अभी चल रहा है नवंबर में मुश्किल से मैं अभी आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा भी आ गई है, अर्धवार्षिक परीक्षा के कोर्स के बराबर ही हमने पढ़ाई की है। इसलिए मैंने अब की बार 2005 से लेकर 2025 तक के उन प्रश्नों की मैं आपको जानकारी दूंगा जो बच्चे आसानी से हल कर सके। इसके बाद हम आपको दूसरे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों की हम जानकारी देंगे 2005 में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर ले। नमस्कार, धन्यवाद।